नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे खतरनाक वाली खबर। बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होगी। अगले 3 दिनों तक ऐसी बारिश होगी जो ना तो सावन में हुई है और ना ही भादों में। महागठबंधन की सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर राजद, स्मार्ट मीटर को पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए महा आंदोलन कर रही है। साथ ही कहा गया कि बिहार वालों की बिजली माफ कर दिया जाएगा। जिस बिहार में पुलिस वाले ही शराब पीने का काम करते हैं, साथ ही पुलिस ही शराब की सप्लाई करते हैं, वहां कैसे आखिर शराबबंदी सफल हो सकती है? जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले अमीरों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब गरीबों के साथ अमीरों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। आ गई है बिहारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार वालों का चाहे कितना भी ज्यादा बिजली बिल बकाया क्यों ना हो, सारे के सारे बिजली बिल माफ हो सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। जो पटना हाईकोर्ट ने नियम लागू किया था कि अपने पारिवारिक जमीन को कोई भी नहीं बेच सकेंगे जब तक अपने नाम पर नहीं करवा लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को अब खत्म कर दिया। बिहार सरकार पुरुषों को 3,000 और महिलाओं को दे रही है 2,000 रुपए। बस करना होगा ये काम। परीक्षा देने गए बिहार के युवकों के साथ बंगाल में मारपीट की गई, तो इधर लालू यादव ने ममता बनर्जी को फोन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 30 सितंबर तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तैयार। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी। जदयू के विधायक ने अपने ही सरकार के सांसद और विधायकों की पोल खोलते हुए कहा कि इनको जनता से मतलब नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर ये काम करते हैं। बिहार में फेल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सारे दावे। रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे हैं जमीन के पुराने दस्तावेज। फिर आखिर कैसे होगी ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत? बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बिहार आ रहे हैं। हालांकि ये कल ही आने वाले थे, लेकिन आज से इनका बिहार में कार्यक्रम चलेगा। दिव्य दरबार तो नहीं चलेगा, लेकिन भक्त इनके दर्शन कर सकते हैं। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बिहार के सांसद और विधायकों की पोल खोलकर रख दी है। इन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव जीत जाने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। तो आज की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे खतरनाक खबर। बिहार के सभी 38 जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक दिखेगा चक्रवात का महा असर। देखिए, बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक ऐसी बरसात होगी जैसी ना तो सावन में हुई है और ना ही भादो महीने में। इस सीजन की सबसे घनघोर बारिश होगी ये। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो पूरे बिहार में 100% तक बादल बरसेंगे और पूरे बिहार को सराबोर कर देंगे। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बिहार में ये घनघोर बारिश इस बार सब कुछ तहस नहस करने वाली है। मौसम विभाग की पैटर्न की माने तो सबसे ज्यादा बारिश वाले बिहार के ये जिले हैं: किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, सारण, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में ऐसी बरसात होगी जो ना तो सावन में हुई है और ना ही भादों में।
अगले दिन भी बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। साथ ही पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज वज्रपात का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दौरान गंगा नदी और भी ज्यादा तबाही मचाएगी। बिहार की लगभग सभी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। बिहार में बाढ़ से भी तबाही मचने वाली है। यही सब कारण है कि बिहार में शराबबंदी कभी सफल हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जी ने जिनको कसम खिलाकर शराबबंदी सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है, असल में वही शराब पीने का काम करते हैं। देखिए, बिहार में शराब पार्टी करते हुए दरोगा नजर आए। इनको फिलहाल पकड़ लिया गया है। शराब पीते हुए दरोगा का वीडियो वायरल हुआ और एसपी ने अब लिया है बड़ा एक्शन। बिहार में पुलिस शराब पीने का भी काम करते हैं। साथ ही पुलिस की गाड़ी से शराब सप्लाई भी होता है। हाल ही में शराब लदी स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को कुचल दिया था। गाड़ी पर लिखा हुआ था पुलिस, यानी या तो ये पुलिस की गाड़ी थी या फिर पुलिस की मिलीभगत से शराब सप्लाई किया जा रहा था, ऐसा सीतामढ़ी के लोगों ने आरोप लगाया। फिलहाल बिहार के मोतिहारी में शराब पीते हुए दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। ये दरोगा देखे शराब के साथ किस तरह से चखना भी खा रहा है। हालांकि आरोपी दरोगा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया है। जब जब चुनाव का समय आता है तब तब सरकारें कुछ ऐसी घोषणाएं कर देती है जो जनता के बीच खुशी की लहर दौड़ा देती है। झारखंड में कुछ ऐसा ही हुआ। झारखंड में चुनाव नजदीक है और झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के चाहे जितने भी ज्यादा बिजली का बिल बकाया हो, लाखों हो, 2 लाख रुपया हो या उससे भी ज्यादा हो, सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। और अब बिहार की जनता को भी ये खुशखबरी मिलने वाली है। चाहे तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, सभी ने ये घोषणा कर दी है कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही 200 यूनिट बिजली तो फ्री में देंगे ही, उसके साथ ही बिहार वालों की जितने भी ज्यादा बिजली बिल बकाया होगा, सारा का सारा माफ भी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक चुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है। और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में भी बिजली बिल माफ करने का वादा किया जा सकता है। बिहार में पटना हाईकोर्ट ने नियम लागू कर दिया था कि बिहार में कोई भी अपनी पुश्तैनी जमीन को, यानी अपने बाप दादा की जमीन को नहीं बेच सकेंगे। जमीन तभी बेचा जा सकेगा जब जमीन का पारिवारिक बंटवारा हो जाए, मतलब अपने नाम पर जब तक जमीन नहीं करवा लेते हैं तब तक जमीन को नहीं बेचा जा सकता था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा कर जमीन का दाखिल खारिज करना होगा। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा लागू किए गए नियम को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब बेटे बेटियां कोई भी जमीन को बेच सकेंगे, यहां तक कि पत्नी भी जमीन बेच सकती है। बिहार में अब पुराने तरीके से फिर से जमीन बेचा जा सकेगा। पटना हाईकोर्ट के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। बिहार वालों के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर है। देश की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पहले अमीरों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब वैसे अमीर लोग या वैसे गरीब जो कहे, जिनके घर में फ्रिज हो या फिर बाइक हो, उनको भी अब पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक में बदलाव किया गया है। पहले जिस घर में फ्रिज या बाइक होता था या फिर परिवार के किसी सदस्य की आमदनी 10,000 से अधिक होती थी तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब योजना में बदलाव कर दिया है। अब चाहे घर में फ्रिज हो या बाइक हो या परिवार के किसी सदस्य को प्रत्येक महीने 15,000 रुपया की आमदनी होता हो, फिर भी उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में 13,50,000 ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है। इन सभी परिवारों को 2024-25 में हम घर देने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अधिकांश गरीबों को सरकार पीएम आवास योजना का लाभ दे देगी।
कांग्रेस ने अब घोषणा कर दी है कि पूरे बिहार में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने भी हल्ला बोल कर दिया है। कांग्रेस 30 सितंबर से पूरे बिहार में आंदोलन करने वाला है। और इससे पहले तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कहा कि स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको। 1 अक्टूबर से राजद भी पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ महा आंदोलन करने वाला है। राजद ने कहा कि लोगों का मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो गई है। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाकर बिहार की जनता को लूटने का काम कर रही है। और अब कांग्रेस ने कह दिया है कि हम तो 30 सितंबर से ही आंदोलन की शुरुआत करेंगे और यदि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारी महागठबंधन की सरकार बन गई तो स्मार्ट मीटर को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही हम ये वादा करते हैं कि महागठबंधन की सरकार 200 यूनिट बिजली बिहार वालों को फ्री में देगा। कांग्रेस ने भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रही है। बिहार की गरीब जनता स्मार्ट मीटर से त्राहिमाम कर रही है और बिजली कंपनियां माला माल हो रही है। कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकती है। स्मार्ट मीटर को पूरे बिहार से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी कांग्रेस भी। अब दूसरे राज्य के लोग हमारे बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार वाले यदि दूसरे राज्य में जाते हैं परीक्षा देने के लिए भी तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। देखिए, बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट और ये वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। दरअसल बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। तो इधर बंगाल में बिहार के युवकों की पिटाई के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी जी को फोन लगाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन दोनों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग किए हैं। बिहार में एनडीए सरकार के सांसद और विधायक किस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं, किस तरह से धांधली कर रहे हैं, ये खुलासा खुद नीतीश सरकार के मंत्री गोपाल मंडल ने कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये लोग मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। देखिए, भागलपुर के गोपालगंज से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार बड़ा बयान दिया है। देखिए, इन्होंने भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल को लेकर कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, यूं कहें कि वो कहीं भी नहीं जाते हैं, ये उनकी बीमारी है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनको ना तो जनता से कोई मतलब होता है और ना ही उनकी समस्या से कोई वास्ता ही रहता है। 5 साल तक जनता ढोल पीटते रहे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर जब चुनाव का समय आएगा तब सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा। गोपाल मंडल ने बिहार के अन्य सांसद और विधायक का भी पोल खोल कर रख दिया है, जो सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं। जनता जब मुसीबत में होती है, खास करके अभी बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है और बिहार के सांसद विधायक नजर ही नहीं आते हैं। गोपाल मंडल ने बड़ा खुलासा किया है इनका। बिहार सरकार पुरुषों को दे रही है 3000 रुपए और महिलाओं को दे रही है 2000 रुपए, बस करना होगा ये काम। देखिए, नीतीश सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दे रही है और इसे बढ़ावा देने के लिए बिहार में पुरुष नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को 3000 रुपए और प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन राशि तत्काल मिलती है। तो वहीं महिला नसबंदी कराने पर 2000 रुपये महिला को और प्रेरक को 300 रुपए मिलते हैं। और सुनिए, प्रसव के बाद तत्काल महिला नसबंदी कराने पर 300 रुपए और प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाती है। इसके अलावा अंतरा इंजेक्शन और आयुसीडी पर भी प्रोत्साहन राशि की सुविधा। बिहार में हो रही जमीन सर्वे के काम को रोकना पड़ा क्योंकि बिहार सरकार की कोई तैयारी ही नहीं थी। लोगों को परेशान किया जा रहा था, लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे थे।
लोगों की अपनी बाप दादा की जो जमीन है वो भी लोगों से छीना जा रहा था, जमीन माफियाओं को तक दे दिया जा रहा था। और सुनिए, फेल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सारे दावे, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे हैं जमीन के पुराने दस्तावेज, फिर आखिर कैसी होगी ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत। जरा हकीकत सुनिए, बिहार के भू एवं राजस्व मंत्री वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जमीन सर्वे की शुरुआत कर भू विवाद को कम कर दिया है। इसके साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि अब जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही वो जमीन से जुड़े सर्वे के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके ये तमाम बात ढाक के 3 पात वाली नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबर सामने आई है। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की कई शिकायतें हर दिन सामने आ रही है। अब यदि फाइल ही नहीं रहेगा तो ऑनलाइन आखिर कैसे किया जाएगा? और यही सब कारण है कि बिहार सरकार की नाकामी दिखी कि बिहार में जमीन सर्वे के कार्य को रोकना पड़ा सरकार को। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में फेरबदल कर दिया गया है। बाबा बागेश्वर जी बिहार के गया में 26 सितंबर को ही आने वाले थे, लेकिन आज अब 27 सितंबर को आ रहे हैं बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देखिए, पहले बागेश्वर बाबा 7 दिनों के लिए बिहार आ रहे थे, लेकिन अब 3 दिनों के लिए उनका कार्यक्रम कर दिया गया है। इस बार बागेश्वर बाबा दिव्य दरबार तो नहीं लगाएंगे, लेकिन भागवत कथा जरूर करेंगे। तो वहीं खबर यह भी है कि मोटी रकम की पर्ची वालों को ही मिलेगा बागेश्वर बाबा के दरबार में एंट्री। इस भक्त ने कटाया 54,000 की रसीद। देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया से आए गोवर्धन प्रसाद गोरकस कहते हैं कि उन्होंने 54,000 रुपए में पर्ची करवाई है। इस पर्ची के कारण उनको तुरंत एंट्री मिल गई। हालांकि यूपी के एक अन्य भक्त को होटल के बाहर ही रोक दिया गया। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 सितंबर तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तैयार। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही इस ट्रांसफर पॉलिसी में दिव्यांग महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक एवं ऐसी महिला जो सिंगल है, इनको विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले नियमावली हम लोग बना दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले कि कैबिनेट से इसकी स्वीकृति लेना कोई जरूरी नहीं है, विभागीय स्तर पर ही हो जाएगा। कैबिनेट में पोस्ट सेक्शन और कहां पोस्टिंग करनी है वह तय होता है, लेकिन ट्रांसफर का मामला विभागीय स्तर पर ही होता है। और शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 30 सितंबर से शिक्षकों की ट्रांसफर नियमावली बनकर तैयार हो जाएगी, इसे लागू कर दिया जाएगा।